अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहबीना शेख। लाहौर का गलीज तरीन वाकया आज के वीलॉग में रिपोर्ट करने जा रही हूं, जिसमें 22 साल की लड़की है। नाम है इस लड़की का आसमा और इसका एक बच्चा भी है, यानी कि 1.5 साल का बेटा गोद में लेती है और अपनी जेठानी के घर जाती है। ये जो घर है इन दोनों का, ये सिर्फ 4 घर के फासले पर है, यानी देवरानी का घर, फिर बीच में 4 घर आते हैं और फिर आगे जेठानी का घर आ जाता है। जाकर कहती है इस बच्चे को अपने पास थोड़ी देर रख लो, इसे संभाल लो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं जब भी सोती हूँ ये रोने लगता है, तो मैंने दवाई खाई हुई है, मुझसे संभाला नहीं जा रहा, थोड़ी देर संभाल लो, उसके बाद मैं वापस ले लूंगी, मैं जरा आराम कर लूं, दवा खाइए। कहती कोई मसला नहीं है, लाओ मुझे दे दो। जेठानी बच्चा ले लेती है और ये वापस चले जाती है। अब जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो थोड़ी देर के बाद ये जो जेठानी है ये वापस जाती है वहां पर बच्चा देने के लिए आसमा के घर। जाकर देखती है कि आसमा तो बेड पर मुर्दा हालत में पड़ी हुई है और ऊपर उसने एक चादर भी ओढ़ी हुई है। जोर जोर से चीखें मारने लगती है। हमसाए, आसपास वाले सब लोग चीखें सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं और आकर पूछते हैं इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। तो आगे से जेठानी कहती है बीमार थी, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास चलकर खुद आई है और अब मैं वापस आई हूँ तो देखा है कि ये मुर्दा हालत में पड़ी हुई है, लगता है तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। घर वाले कहते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर, और उसके बाद कफन दफन की तैयारियों का आगाज किया जाता है। तो जैसे जनाजा उठाने लगते हैं, एन उस टाइम पर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, अच्छी खासी भारी नफरी। तो घर वाले बताते हैं कि बहुत ज्यादा ये बीमार थी और ये फौत हो गई है। अब जब ये बातें सारी पुलिस को बताते हैं तो पुलिस वाले बातें तो सुनते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस पहुंची थी एक नामालूम सोर्स के जरिए से। एक कॉलर था, उसने पुलिस को कॉल करके बताया था कि यहाँ पर ये मसला हो गया है और यकीनन ये कत्ल है। पुलिस ने जनाजा उठाने से मना कर दिया, जनाजे को अपनी तहवीर में ले लिया और कहा कि सबसे पहले मेरी टीम इसका कराएगी पोस्टमार्टम, फिर उसके बाद बाकी मामला देखेंगे। तो जनाब पोस्टमार्टम के लिए जनाजे को तो भेज दिया गया। उसके बाद घर वालों से कुछ पूछगिछ की गई, तफ्तीश अपनी मुकम्मल की, तो फिर पुलिस असल मुल्जिम कातिल तक पहुंच गई कि अंदर का माजरा है क्या। सवाल ये पैदा होता है कि आसमा जब बच्चे को पकड़ा कर गई थी वापस अपने घर, तो तब कौन घर में आया था, किसने आकर आसमा को कत्ल किया था, कत्ल करने की वजह क्या हो सकती है, ये कातिल आखिर है कौन जिसको ये भी इल्म था कि आसमा घर पर अकेली है। वजह अनात बड़ी गलीज और घटिया है, लेकिन शेयर आपसे करूंगी इस कत्ल को पूरा घराना क्यों छुपा रहा था। क्या कत्ल करवाने में पूरा घराना शामिल है या अनजान है, ये डिटेल्स आपको मैं बताती हूँ। लाहौर का ये अफसोसनाक वाकया है और ये पेश आया है लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में। निश्तर कॉलोनी में 2 सगे भाई रहते हैं। बड़े भाई का नाम है अजीम और छोटे भाई का नाम है वसीम। दोनों भाई मैरिड हैं। अजीम की बीवी का नाम है शमा और इनका एक बेटा है जिसका नाम है जमशेद। वसीम की बीवी का नाम है आसमा और इनका भी एक ही बेटा है जिसकी उम्र है 1.5 साल, यानी बहुत छोटा है अभी। अजीम और वसीम का जरिया मुआश है पेशावर में। ये दोनों भाई वहां पर काम करते हैं। हर 10 दिन, 12 दिन, 9 दिन, 10 दिन इस तरह करके छुट्टी लेके अपने घर आते हैं, बीवी बच्चों से मिलते हैं। अब ये दोनों जो है बीवियां इनकी और इनका एक एक बच्चा, ये पेशावर में शौहरों के साथ नहीं रहते, ये निश्तर कॉलोनी में रहते हैं। दोनों के अलग अलग घर हैं और ये दोनों घर किराया के ऊपर हैं, रेंटेड हाउसेस हैं। 4 घर का बीच में फासला आता है, एक का घर, फिर 4 घर आते हैं और फिर दूसरे का घर। अजीम का जो घर है वो डबल स्टोरी है, यानी ऊपर वाले पोर्शन में बहन रहती है जिसका नाम है उर्मिला और उर्मिला का शौहर जिसका नाम है मुस्तफा, ये ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। अब जिंदगी इसी तरह से इनकी चल रही है और मामूल के मुताबिक चल रही है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 26 मई को दोनों अजीम और वसीम पेशावर में हैं अपने काम पर मामूल के मुताबिक। शाम के जब 5 बजे तो आसमा जाती है शमा के घर, जाकर कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, बच्चे को रख लो। बच्चा रख लिया जाता है और वापस आ जाती है अपने घर। 1 घंटा और फिर 2 घंटे, 2 घंटे गुजरने के बाद शमा अपने बेटे जमशेद से कहती है कि जाओ जरा बच्चा वापस कराओ, चची को नींद पूरी कर ली होगी, उठ गई होगी, अब ये रो रहा है, इसे भूख लगी है। जमशेद बच्चे को गोद में लेता है और चची के घर आ जाता है छोड़ने के लिए। चची के घर का बाहर का दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। थोड़ा सा हैरान होता है कि ये किस तरह से दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाता है, जाके देखता है कि चची चारपाई पर बिल्कुल सीधी लेटी हुई है और ऊपर उन्होंने एक चादर ओढ़ी हुई है पांव से लेके सर तक। समझता है कि लगता है चची अभी तक सो रही है। चची चची आवाज देता है, कोई जवाब नहीं आता। जोर से करीब जाके आवाज देता है, कोई जवाब नहीं आता। माँ के पास बच्चे को छोड़ा, बाहर का दरवाजा बंद किया और
वापस अपने घर आया। घर आकर कहा कि मम्मा मैंने तो उनको काफी आवाजें दी हैं, वो उठ ही नहीं रही हैं, बहुत गहरी नींद सोई हुई है, तो मैं छोड़ आया हूँ बच्चे को वहां पे। वो क्या करती है, दोबारा से जाती है अपनी देवरानी के घर, आसमा के घर, जाकर कहती है आसमा आसमा, आसमा हिल नहीं रही। फौरन से मुंह से वही कपड़ा, वो चादर, दुपट्टा उसको उतारा और देखा नाक के पास तो सांसें ही नहीं है। धड़कन चेक की, धड़कन ही बंद है। नब्ज चेक की, नब्ज तो चल ही नहीं रही। जोर जोर से चीखें मारने लगी और इसकी चीखों की आवाज सुन के आसपास वाले घर वाले सब इकट्ठे हो गए। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इसने अपने नंदोई और जिसका नाम मुस्तफा है और नंद उर्मिला, इनको बताया कि जल्दी से आ जाओ कि देखो ये क्या मसला बन गया। दोनों आ गए मौके पे और आकर हैरान और परेशान और रोने धोने लगे। फिर उसके बाद मुस्तफा, मेन कैरेक्टर है इस पूरे केस का, मुस्तफा नंदोई, फौरन से जेब से मोबाइल निकालता है और कॉल करता है दोनों सालों को, इसके शौहर को भी और उसके भी, और कॉल करके बताता है पेशावर में कि आसमा आप लोगों को पता है 2-1 दिन से तो बीमार थी, दवाई शवाई भी ले रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक इसको क्या हुआ है, फौत हो गई है, जल्दी पहुंचे। उसके बाद 27 मई को सारी रात गुजर गई। अगले दिन शौहर आ जाता है पेशावर से। जब तक शौहर पहुंचता है तब तक आसमा के कफन दफन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाती हैं। और ये मुकम्मल करने वाला कौन होता है, नंदोई मुस्तफा। असर का टाइम मुख्तस किया जाता है जनाजे के लिए कि असर की अजान के साथ ही जनाजा पढ़ाएंगे और अल्लाह की इमानत अल्लाह के सपुर्द कर देंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, लोग आ रहे हैं और चेहरा देख रहे हैं। 1 घंटा पहले दर 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 पुलिस की नफरी आ गई। जैसे ही पुलिस की नफरी आई, सब आंखें खोल खोल के एक दूसरे को देखने लगे और सब जनाजे से तवज्जो हटा के पुलिस की तरफ कर लेते हैं। और ये पुलिस होती है निश्तर कॉलोनी की। पुलिस ने जनाजा उठाने से मना कर दिया। अब पुलिस को तो आई थी ये कॉल की नामालूम कॉलर से, फिर अपने 2 मुलाजिम भेजे और इस जनाजे को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट किया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कॉज ऑफ डेथ मेंशन किया गया कि इसका गला दबाया गया है और इसको कत्ल किया गया है, ये कुदरती मौत नहीं है। इस हवाले से एक एफआईआर दर्ज हुई पुलिस स्टेशन निश्तर कॉलोनी में, जिसके मुद्दई बने इनके शौहर। पुलिस कहती है घर वालों को कि आप लोग तो कह रहे थे कि ये कुदरती मौत है, तो ये तो कुदरती मौत नहीं है, आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे थे। घर वाले खामोश। फिर पुलिस नेक्स्ट सवाल ये करती है कि जब आप लोग गुस्सा दे रहे थे, जाहिर है तो आप लोगों को निशान नजर नहीं आया गर्दन पे, या आप लोग बताना नहीं चाह रहे थे कौन है कातिल आप लोगों में से? अब पुलिस टटोल रही है, सवाल 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल टेक्निकल अंदाज में, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रेक हो जाता है और उससे अंदाजा काफी हद तक हो जाता है। एक शौहर को छोड़ के जो सबसे ज्यादा ज़ारो-क़तार रो रहा था, और वो बच्चा 1.5 साल का जिसको पता ही नहीं है कि मेरी माँ दुनिया पर है या नहीं। उसके अलावा पुलिस को पूरा घराना मशकूक नजर आता है कि इन्हीं में से कोई मुलजिम है। अब पूरे घराने में कौन कौन आता है? जिठानी शमा, उसका एक बेटा जमशेद, नंद उर्मिला और नंदोई मुस्तफा। जब पुलिस पूछती है कि नंदोई किधर है, तो जवाब आता है कि नंदोई तो कल से घर से चला गया है। क्यों नहीं मालूम, फोन करो, नंबर बंद है। पुलिस का शक और मजबूत हो जाता है कि ये जो गायब है ना, इसी का चक्कर है, इसने काम डाला हुआ है। अब पुलिस अपने आईटी के जरिए से, अपने डिपार्टमेंट्स के जरिए से, अपने एक्सपीरियंस की बिना पर, लोकेशंस की बिना पर तमाम होमवर्क करने के बाद नारोवाल से मुलजिम को अरेस्ट कर लेती है। अब ये तफ्तीश शुरू हुई जब पुलिस की मुलजिम के साथ। पुलिस सवाल करती है कि साले की बीवी को कत्ल क्यों किया? जवाब, मैं अजीम के घर ऊपर वाले पोर्शन में रहता हूँ। 26 मई को आसमा आई थी बच्चा देने के लिए, तो बता रही थी कि उसकी तबीयत बड़ी खराब है और वो आराम करना चाहती है, आराम नहीं कर पा रही। तो मुझे ये पता था कि अब ये घर पर अकेली है। मैं ताड़ में बैठा था कि ये मुझे कहीं पे अकेली मिल जाए, मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं चूंकि ये सब कुछ सुन रहा था तो मैंने कहा भाई मेरा मौका आ गया है। मैं फौरन भागा। ये चूंकि घर पर अकेली थी और इसके पास चला गया। मुझे बात करनी थी इससे। क्या बात करनी थी तुमने इससे? बात ये करनी थी इससे कि 2 साल पहले हमने इसकी शादी की थी, इसको ब्याह कर लाएगी, बड़ी खूबसूरत है। तो शादी के पहले दिन से मुझे ये बड़ी पसंद थी, मेरा इसके ऊपर दिल आया हुआ था। ये पुलिस को बता रहा है। पुलिस कहती है अच्छा फिर? अब मैं गया इसके घर, मैंने इसको जाकर कहा कि अपने शौहर को किक करा दो, मुझसे दोस्ती कर लो, हम आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर हम निकाह भी कर लेंगे, शादी भी कर लेंगे, और तुम्हारा बच्चा आज से मेरी जिम्मेदारी। तो आगे से मुझे उसने बड़ा करारा जवाब दिया, शट अप कॉल दी। क्या शट अप कॉल ये दी थी कि जैसा भी है वो मेरा शौहर है, पेशावर है या लाहौर है, मेरा शौहर है, मैं उसकी इमानत हूँ और मैं इमानत में खयानत नहीं करती, ना कभी भी करूंगी। तुम नंद के शौहर ना होते तो अब तक थप्पड़ खा के यहाँ से धक्के देकर निकाले जा चुके होते। मेरा एहसास इतना ही है कि मैंने तुम्हें अब तक थप्पड़ नहीं मारे, दफा हो जाओ यहाँ से। मुस्तफा का एक रंग गया और एक रंग आया और परेशान हुआ कि अब इसने तो मुझे करारा जवाब दे दिया, अब ये जाके पूरे खानदान को बताएगी कि मुस्तफा ऐसा बंदा है, अब क्या करूं। मैंने वहीं से दुपट्टा उठाया और इसके गले में रोल किया और दबा कर इसको
गले को मार दिया इसको। जब मैंने देखा कि तड़फना हट गई है, धड़कन छड़कन बंद हो गई है, मैंने उसको चारपाई पे लिटाया, इसके ऊपर चादर उड़ाई कि कोई भी आएगा और आकर देखेगा कि ये तो आराम से लेटी हुई है और लगता है कि लेटे लेटे इसकी जान निकल गई है, और मैं वहां से भाग गया। यानी आज के हमारे केस में साले की बीवी का कातिल कौन निकला? नंदोई, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुझे आज तक इस बात की समझ ही नहीं आई। हजारों, शायद मुझे याद भी नहीं है कि कितने केस मैंने कवर किए और देखे, स्टडी किए। वो कौन सी मोहब्बत और पसंद होती है जो एक एक, दो दो, तीन तीन बच्चों के बाद हो जाती है, और फिर एक नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाने के सफर में आम इंसान से कातिल का सफर हो जाता है, और फिर कैदी का सफर हो जाता है, और फिर कई लोगों को मौत जेल में आ जाती है। और अगर कोई एक आधा, 2, 10, 12, 15, 20 बाहर आ भी जाए तो जिंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी होती है। तो ऐसे सफर और ऐसी पसंद से अल्लाह दूर ही रखे। थैंक यू।